पूर्वकालिक क्रिया में मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे पिताजी, जैसे पिताजी चाय पीकर, चाय पीकर, चाय पीकर अखबार, अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं। पिताजी चाय पीकर अखबार पढ़ते हैं। मोहन पढ़कर, पढ़कर विद्यालय, मोहन पढ़कर विद्यालय जाता है, मोहन पढ़कर विद्यालय जाता है, जाता है। पूर्वकालिक क्रिया की पहचान ये है कि इसमें कर शब्द आता है। क्या आता है? कर शब्द, इसमें कर शब्द आता है। पढ़कर, लिखकर, यानी पिताजी पहले चाय पी रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं? अखबार पढ़ते हैं। यानी दो क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन पहले एक क्रिया खत्म हो जा रही है चाय पीकर, उसके बाद पहले पीना हो रहा है, फिर पढ़ना हो रहा है। मोहन पढ़कर विद्यालय जाता है, मोहन जाता है लेकिन पहले पढ़ता है, पढ़कर। तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। तीसरा है हमारा काल के आधार पर क्रियाओं के भेद। नंबर 3 है काल के आधार पर, काल के आधार पर क्रियाओं के भेद। काल के आधार पर क्रियाओं के भेद, इसके 3 भेद हैं। पहला है भूतकालिक, दूसरा है वर्तमानकालिक और तीसरा है भविष्यकालिक। यानी भूतकालिक में, भूतकालिक के अंतर्गत इसमें भूतकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं से ये पता चलता है, जिन क्रियाओं से, जिन क्रियाओं से यह पता चलता है, चलता है कि कार्य हो चुका है, कि कार्य हो चुका है, हो चुका है। कार्य हो चुका है यानी कि समय बीत चुका है। जैसे, जैसे राधा चली गई, राधा चली गई, राधा चली गई। मोहन सो गया, मोहन सो गया। इन क्रियाओं से ये पता चल रहा है कि हमारा कार्य पूरा हो गया है। राधा चली गई यानी वो जा चुकी है, मोहन सो गया यानी कि मोहन सो चुका है। दूसरा है हमारा इसी के अंतर्गत भूतकालिक। नंबर 2 है वर्तमानकालिक। नंबर 2 है वर्तमान कालिक। जिन क्रियाओं से ये पता चलता है कि
जिन क्रियाओं से, नंबर 2 वर्तमान कालिक, जिन क्रियाओं से यह पता चलता है कि कार्य, जिन क्रियाओं से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हो रहा है, कार्य का होना प्रकट हो रहा है, यानी कि अभी भी कार्य चल रहा है, पता चलता है कि कार्य हो रहा है। जैसे जिन क्रियाओं से यह पता चलता है कि कार्य हो रहा है वो वर्तमान कालिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। रमेश खेलता है, रमेश खेलता है। यानी ये सारे कार्य वर्तमान में हो रहे हैं, ये वर्तमान कालिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं जो कि काल के आधार पर विभाजित किए गए हैं। और नंबर 3 है हमारा भविष्यकालिक, भविष्य कालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रियाएं, जिन क्रियाओं से यह बोध हो कि कार्य भविष्य में होगा, कार्य भविष्य में होगा। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे कल हम सब ताजमहल देखने जाएंगे, जैसे कल हम सब ताजमहल देखने जाएंगे। कल हम सब ताजमहल देखने जाएंगे। मोहन कल आगरा जाएगा, मोहन कल आगरा जाएगा। इन क्रियाओं से जाएंगे, जाएगा, इन क्रियाओं से हमारा कार्य भविष्य काल में होना पता चल रहा है, जो कि भविष्यकाली क्रियाओं के अंतर्गत आ रहा है। तो ये था हमारा क्रिया के भेद जो कि हमने पढ़ा कर्म के आधार पर। उसके बाद दूसरा हमारा था प्रयोग और संरचना के आधार पर। तीसरा था हमारा काल के आधार पर क्रिया के भेद, जो कि हम लोगों ने बहुत ही आसान और सरलतम तरीके से पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।